सरकार को क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट को बोले जाते हैं जो आसमान से ही ज़मीन के अंदर कौन सा खनिज छुपा है, सोना चांदी, सब का पता कर लेते हैं, कहाँ पेट्रोलियम है। सरकार को ऐसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट देनी चाहिए और इससे अपनी ज़मीन पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि कहाँ कौन सी फसल अच्छी होनी चाहिए। और किसानों के लिए एक एप्लीकेशन बना के देना चाहिए। आप जिस गांव में पैदा हुए हैं ना, जिस शहर में पैदा हुए हैं, आपको उस शहर की सारी गलियां नहीं पता होगी, लेकिन गूगल मैप को एक एक गली पता है। कैसे? क्योंकि उसने दिमाग खपाया है, वो अपने आप को नंबर 1 दिखाना चाहता था। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। गवर्नमेंट किसानों को एक सिंपल सा एप्लीकेशन देती, जो अनपढ़ किसान भी रहते उनमें कोई टेंशन नहीं था, वो सैटेलाइट से देख लेते। उन पे केवल मेनली 3 ऑप्शन दे देते कि भैया वो प्राइस पे क्लिक करेगा तो वहाँ प्राइस लिख के भी आएगा, वहाँ बोलेगा भी। कैसे गूगल पे लिखेगा तो बोलता है, वहाँ पर लिख देगा कि आपके एरिया में गेहूँ का दाम इतना रहेगा, चावल का इतना रहेगा, इसका इतना रहेगा। किसान अनपढ़ भी रहता है, लोग बहुत, वो क्लिक कर लेगा, वहाँ पे प्राइस देख लेगा, फसल देख लेगा। अब सैटेलाइट ऊपर से बता देगा ना कि भैया बारिश इस बार अच्छा होगा या खराब होगा, इस एरिया में किसकी फसल अच्छी होगी, तो वहाँ फसल देख लेगा। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सरकार को एक डाटा रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में कौन सी फसल ज़्यादा हो रही है। अब पता चला महाराष्ट्र में भी हुमच के प्याज बो दिए, राजस्थान में भी बो दिए, राजस्थान में तो होता नहीं उतना, बिहार में बो दिए, यूपी में बो दिए, हुमच के प्याज बो दिए। लो अब प्याज हो जाएगा ससुरा 10 रुपये किलो। तो एक सैटेलाइट से डाटा रहना चाहिए ना, जो डाटा बता दे। देखिए एक साथ खेती नहीं होती है, 10-12 दिन का अंतर होता है, तो वहाँ पर वो बता देगा कि भैया महाराष्ट्र में ना ज़्यादा इस बार प्याज बोया गया है, तो यूपी वाला भैया प्याज की जगह पे कुछ और बो देगा, वो वहाँ पे गेहूँ बो देगा। तो एक बैलेंस वे में रहना चाहिए। तो एक एप्लीकेशन पर इसका डाटा रहना चाहिए कि कौन सी फसल किस एरिया में है, और सरकार पहले बता दे कि इस एरिया में आप बेहतर होगा प्याज बोइए, इस एरिया में आप बेहतर होगा गेहूँ बोइए। जहाँ जैसी ज़मीन है वो बोइए। जैसे मुजफ्फरपुर में लीची बोइएगा हो जाएगा, आप दिल्ली में लीची लगाइएगा अच्छा से नहीं होगा। तो एक बेहतरीन पैटर्न होना चाहिए जिससे कि सरकार को माथा पच्ची नहीं करना रहता। एक चीज़ों का रेट एक फिक्स रहता है, नहीं होता कि हमारा एक दोस्त था, उसके यहाँ शादी था, तो शादी में वो चिकन बनवाने के लिए सोच रहा था। चिकन था 120 रुपये किलो, अब प्याज था 150 रुपये किलो। गजब हो गया, समझ में नहीं आ रहा था उसको। तो ये समस्या नहीं आती। और उसके बाद मौसम, किसान को पता ही नहीं होता है किस वर्ष एल नीनो आएगा, किस वर्ष ला नीना आएगा, मानसून अच्छा होगा या खराब होगा। अगर किसान को पता, अब जैसे हम आपको बताते हैं यूपी वगैरह में बारिश बहुत अच्छी होती, लेकिन सरकार बोल देती ना कि बारिश इस बार थोड़ा पहले ही आ जाएगा ना, तो किसान जो था ना, जो धान का बिया लगाया था वो थोड़ा ऊंचे जगह पे लगा देता, जिससे कि उनका बिया नहीं बहता। इस बार क्या हुआ, जो धान बह गया वो तो बह गया, लेकिन जो बच गया बहुत बेहतरीन हुआ है। तो इस बार जरा इंद्रदेव मेहरबान थे जिन्होंने अर्थव्यवस्था को बचाया है। तो सरकार को ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए और एक सिस्टमेटिक बताना चाहिए कि भैया किस एरिया में कौन सी फसल हो रही है, ताकि एक बैलेंस वे में रहे और हम लोग ऐसा ना हो कि ज़्यादा किसी चीज़ को उत्पादन कर ले और किसी चीज़ का उत्पादन कम कर ले प्राइस वगैरह के लिए। एक बात ही हम कहना चाहेंगे, अगर किसान को बचाना है तो भैया MSP फिक्स कीजिए कि उससे नीचे, चाहे तो साहूकार हो, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे FCI हैं, चाहे आपके बिचौलियाँ हैं, गद्दी हैं, बाजार समिति, उससे नीचे आप उससे नहीं खरीद सकते। किसान बच गया भाई साहब, वरना किसानों का जो पलायन होगा ना बड़े बड़े शहरों में। आप देखिए करोड़ों लोग लॉकडाउन के बीच में गांव में आए हैं। ये एक नया मौका प्रकृति ने हमको दिया है कि आज भी उन किसानों के लिए भला सोचिए, वो हमारे देश की GDP को बचा लेंगे। और नहीं तो कितना काम आया आपका ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी ये फैक्ट्री वगैरह, सब तो धाराशाही हो गई। ये किसानों ने ही बचाया था, इनके साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको राजनीतिक लगेगी, अब हमको नहीं लगता इसमें राजनीति की बात है। आपको अगर लगता है कि नेहरू से लेकर मोदी के बीच में किसी ने किसानों के लिए कोई बेहतरीन काम किया है तो आप कमेंट करके बताइए, और आप भी दबाव बनाइए कि सरकार MSP को लागू करे सख्ती से। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।